गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। कई सालों से इस हवेली में कोई नहीं रहता था। कहते हैं, रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के हंसने की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। ये बात पूरे गांव में फैली हुई थी। गांव का हर व्यक्ति इस हवेली के पास जाने से डरता था। लेकिन रमेश, जो गांव का एक नौजवान लड़का था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह तर्कशील था और इन कहानियों को बकवास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इन अफवाहों का सच पता करेगा। एक रात रमेश ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने की योजना बनाई। हालांकि उसके दोस्त डर गए और साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन रमेश का हौसला नहीं टूटा। उसने अकेले ही हवेली जाने का फैसला किया। आधी रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। चारों ओर घना सन्नाटा था। हवेली का दरवाजा जर्जर था और हवा से चरमरा रहा था। रमेश ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर गहरी अंधेरी थी। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी, जहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। रमेश की धड़कनें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके झूले के पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा और देखा कि एक सफेद साया उसकी ओर बढ़ रहा है। डर के मारे रमेश के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और साये से पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? साये ने जवाब दिया, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ था, और मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले सका। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। रमेश ने साहस जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? साये ने कहा, गांव के मुखिया ने मुझे धोखा देकर मेरी जमीन हड़प ली थी। मेरा अंतिम संस्कार भी सही तरीके से नहीं हुआ। अगर तुम मेरे लिए सही क्रियाकर्म करवा दो और मेरी जमीन को न्याय दिलवा दो, तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। रमेश ने साये से वादा किया कि वह उसकी अंतिम इच्छा पूरी करेगा। अगले दिन उसने गांव के लोगों को ये कहानी बताई। पहले तो लोग हंसने लगे, लेकिन जब रमेश ने हवेली में देखा हुआ सब कुछ विस्तार से बताया, तो सभी गंभीर हो गए। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर साये का क्रियाकर्म करवाया और मुखिया से जमीन वापस लेकर साये के नाम पर मंदिर बनवा दिया। इसके बाद हवेली से भूत या घटनाएं बंद हो गईं। रमेश ने न केवल अपने साहस का परिचय दिया, बल्कि गांव के लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने में भी मदद की।